ओम प्रकाश राजभर जी एक राजभर समाज से हैं। बोलिए, चुनाव में वो टिकट मांगते किसके लिए? अपने लिए, बेटे के लिए। उससे बचता है तो किसके लिए मांगते हैं? बेचने के लिए। किसी राजभर के लिए मांगा? तब फिर कैसे राजभर की चुनाव में क्षति ये हो गई? सवाल भी होता है। तब फिर सवाल ये चुनाव में नहीं होना चाहिए, ये सवाल हरदम होना चाहिए। अगर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार ने उसमें एप्लीकेशन दिया है और अगर वह अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलना चाहिए, और अगर अवैध निर्माण नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि जिसका घर गिरता है उसका बहुत क्षति होता है। अगर भाजपा प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए होती तो इतना मौका ही नहीं देती उस मामले को तुल्य होने का, और अब तक बुलडोजर चल गया होता 24 घंटे के अंदर और बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हो गई होती प्रेम यादव घर। आप इसको स्पष्ट करिए कि अगर यादव ब्राह्मणों की दूरी टूटती है तो ब्राह्मण भूखों मरेगा कि नहीं? ब्राह्मण और यादव का जो एक मिलाप है, एक मेल है, ये दूरी टूट जाएगी, उस दिन ब्राह्मण भूखा मर जाएगा। टूट ही नहीं सकती ना, मैं तो आपके पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये इसकी दूरी टूट ही नहीं सकती। सुदामा कृष्ण की जोड़ी टूटेगी, यदुवंशी और ब्राह्मणों की रिश्ता क्या इतना कमजोर समझते हैं? मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है गोरखपुर में, और गोरखपुर में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो कि पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर झा जी। सुधीर झा जी देवरिया कांड पे एक बयान देते हैं, वो बयान वायरल होता है, लोग देखते हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भावनाएं जो हैं इनसे आहत हैं। इनसे फिर से बातचीत करेंगे। स्वागत है आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरा सादर प्यार भरा नमस्कार। अखिलेश यादव जी पे जो आपका बयान आता है, उस आपके बयान से तमाम लोग आहत हैं और कमेंट करके कह रहे हैं कि आप कैसे ऐसे कह सकते हैं। आप हमारी बात समझिए, उस पे जो आहट लोग हैं ना, आप जाएंगे देखेंगे वो आम पब्लिक आहट नहीं है। वहाँ आहत वही लोग हैं जो इसमें जाति की रोटी, राजनीति की रोटी सेकने पे लगे हुए हैं, वो लोग आहत हैं। आम पब्लिक आहत नहीं है। आप समझिए, हमने इससे पहले भी कहा है कि यादव और ब्राह्मणों में एक ऐसा रिश्ता है, कृष्ण और सुदामा का रिश्ता है। जब सुदामा एक मुट्ठी चावल लेके जाते हैं तो उसको कृष्ण भगवान एक अमृत के समान जो है पालन करते हैं। तो ऐसे अटूट रिश्ते को ये जो चंद नेता हैं, ये जाति धर्म कर करके यदुवंशी और ब्राह्मण को नहीं लड़ा सकते। यदुवंशी और ब्राह्मण का जो है एक ऐसा नाता है, कृष्ण और सुदामा का नाता है। एक मुट्ठी सुदामा के चावल में कृष्ण उसको अमृत के समान जो है वो करते थे। ऐसे रिश्ते को ये जो चंद नेता हैं वो यादव ब्राह्मण करके कलंकित नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप कृष्ण और सुदामा की बात करते हैं, सुदामा ने कृष्ण को चावल दिया था, और आज के मंत्री महोदय कहते हैं आम आदमी पार्टी के कि यादव और ब्राह्मण के बीच की जो दूरी है अगर टूट जाती है तो ब्राह्मण भूखा मर जाएगा। जिस दिन ब्राह्मण और यादव का जो एक मिलाप है, एक मेल है, ये दूरी टूट जाएगी, उस दिन ब्राह्मण भूखा मर जाएगा। ये देखिए, ये जो मंत्री और ये जो तमाम ऐसे दल के नेताएं आ रहे हैं, नेता हैं, ये सब कहीं ना कहीं से ये क्या कहा जाता है, जो हवा से आ रहे हैं, जिनको राजनीतिक सामाजिक कोई ज्ञान नहीं है। आप हमको बताइए, यह सामाजिक एक ऐसा एक धारा है जो हर जाति और हर धर्म के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको स्पष्ट करिए कि अगर यादव ब्राह्मणों की दूरी टूटती है तो ब्राह्मण भूखों मरेगा कि नहीं? टूट ही नहीं सकती ना, मैं तो आपके पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये इसकी दूरी टूट ही नहीं सकती। सुदामा कृष्ण की जोड़ी टूटेगी, यदुवंशी और ब्राह्मणों की रिश्ता क्या इतना कमजोर समझते हैं? अरे ये चंद चूतिए जो मंत्री है ना, ये आकर के अलूल जलूल बयान दे करके यह लोग वहाँ पे जहर बोने का काम कर रहे हैं। प्रशासन और शासन को चाहिए कि ऐसे जहर बोने वाले लोगों को, ऐसे जात के जात के नाम पर में जो है कहीं ना कहीं से लोगों के प्रति आक्रोश फैलाने वाले लोगों के ऊपर एक कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये मामला होता है देवरिया में और आप कह रहे हैं कि यादव और ब्राह्मणों के बीच में दूरी नहीं हो सकती है, तो क्यों यादव और ब्राह्मण खड़ा कर दिया गया यहाँ? ये कहाँ है? ये तो जो चंद लोग हैं, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। पहले ही हमने बताया था कि ये दो चमन चूतियों से मिले, जब से राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य से। अभी रोकेंगे। आप कैसे कह सकते हैं, तमाम दर्शक कमेंट करते हैं, उनके समर्थक कमेंट करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं वो एक जिम्मेदार पद पे है, बहुत लोग हैं उनके, बहुत समर्थक हैं, आप कैसे इस तरीके से बयान देते हैं? अरे आपने एक सही कहा, उन्होंने वो ठेकेदार बन रहे हैं, वो नेता नहीं बन रहे हैं, वो राजभर के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए,
देवरिया कांड खुद ओम प्रकाश राजभर की छवि और बातों को खोल के रख देता है। आप समझिए, भाजपा से ड्यूटी लगती है, जाते हैं दोनों परिवार से मिलते हैं, मिलने के बाद करते क्या है, वहां से आते हैं, वहीं राजभर परिवार भी तो मुलजिम बना था। जब चुनाव आता है तो राजभर 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 करते करते इनकी जुबान जो है नहीं थकती है, और वहीं पे जाते हैं बगल में राजभर परिवार जो है मुलजिम बना रहता है। पता नहीं वो राजभर परिवार सही मुलजिम बना, गलत मुलजिम बना, और बना भी तो किस स्थिति में बना, उसका हाल ताल पूछने तक का भी इनके पास समय नहीं है। ऐसे लोगों को मऊ चुनाव में जनता ने भी दुकारा है। जिस तरीके का कार्य वो किए, प्रतिक्रिया में आप भी एक जिम्मेदार पद पे हैं और आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसका नाम पटरी व्यापारी पार्टी है। पटरी के जितने व्यवसायी हैं उनके कहीं न कहीं वो आपके जिम्मेदारी पे हैं, आप जिम्मेदार पद पे हैं, फिर आप कैसे ऐसे बयान दे देते हैं? कम से कम आपको तो सचेत रहना चाहिए। आप एक अच्छी बात कर रहे हैं कि हम कैसे बयान दे देते हैं, लेकिन एक बात हमको बताइए, चूतिया को चूतिया नहीं कहा जाए तो कहा क्या जाए? चूतिया को चूतिया ही तो कहेंगे। ये चूतियापे का ही तो काम है कि ये राजभर समाज तुम्हारे ऊपर विश्वास के साथ जो है देखा, विश्वास जताया, तुमको विधायक बनाया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राजभर समाज के उत्थान के लिए नेतृत्व करे। ये ओम प्रकाश राजभर का वोट लेंगे और लास्ट में कहेंगे राजभर जुमला हो, तो ये कभी भी आपको नकार सकते हैं। इसलिए हरदम मत और अपना वोट कहीं ना कहीं से जो राजभर समाज का हितैषी हो, जो समाज में हित में जनहित में जो लड़ रहा हो, उसको देने का काम करें। ओम प्रकाश राजभर जी एक राजभर समाज से हैं। बोलिए, चुनाव में वो टिकट मांगते किसके लिए? अपने लिए, बेटे के लिए। उससे बचता है तो किसके लिए मांगते हैं? बेचने के लिए। किसी राजभर के लिए मांगा? तब फिर कैसे राजभर चुनाव में ये सवाल भी होता है? तब फिर सवाल ये चुनाव में नहीं होना चाहिए, ये सवाल हरदम होना चाहिए। जब ये सवाल जाए राजभरों के घर वोट मांगने, हर उस गरीब राजभर के बेटा को कहना चाहिए कि मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करते हो राजभर, और टिकट देने का बात होता है तो देते किसको हो? मुख्तार अंसारी के बेटे को तो और किसी को जो तुमको माल देता है उसको टिकट दे दोगे? तो फिर राजभर की बात क्यों कर रहे हो? नौजवानों को इस समय नौकरी की जरूरत है, कोई नेता बात कर रहा है? जो वर्तमान में किसानों की बीज की व्यवस्था कैसे हो, खाद की व्यवस्था कैसे हो, कीटनाशक दवाई, इतना में कोई बात कर रहा है? बेरोजगारी और आर्थिक व्यवस्था में देश पूरा जूझ रहा है, कोई बात कर रहा है? बात किस पे हो रही है? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, यादव ब्राह्मण, जाति धर्म, यही तो बात कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि भाजपा हर मामले में विफल है। अभी आप कह रहे थे पक्षधर है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि भाजपा हर मामले में विफल है। अगर भाजपा अपने आदतों में सुधार नहीं ले आई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इनको पूर्ण रूप से नकार रही है। अच्छा, बुलडोजर की बात जब आती है और देवरिया मामला की जब बात आती है तो सब लोग उत्सुक थे कि बुलडोजर कब चलेगा, और फिलहाल हाई कोर्ट ने बुलडोजर प्रक्रिया पे तकरीबन 3 महीने तक ब्रेक लगा दिया है। क्या कहें आप? समझिए अब एक देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया बुलडोजर पे। अगर भाजपा बुलडोजर चलाना चाहती तो बात समझिए 24 घंटे के अंदर, इसके पूर्व आप जो भी घटना में बुलडोजर चलते हुए देखे होंगे तो वो 24 घंटे के अंदर चल गया है। अगर भाजपा प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए होती तो इतना मौका ही नहीं देती उस मामले को तुल्य होने का, और अब तक बुलडोजर चल गया होता 24 घंटे के अंदर, और बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हो गई होती प्रेम यादव घर। आप समझिए, यानी बुलडोजर से संबंधित जिसके भी बयान आ रहे हैं वो कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं लोगों को। एकदम गुमराह कर रहे हैं। बुलडोजर चलाने का अगर भाजपा का नियत होता, ब्राह्मण की हितैषी, जिस तरीके से जो भाजपा के नेता बड़े बड़े कॉलर फहरा रहे हैं, ब्राह्मण हितैषी की बात कर रहे हैं, उनको कुछ सोचना चाहिए। अगर ब्राह्मण हित की बात होती, इससे पूर्व में आप जाके देख लीजिए, जितने भी जगह है 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला, ध्वस्त हो गया। अगर उनको इस तरीके का करना ही होता तो 24 घंटे, जैसे आप समझिए, मैं तमाम चैनलों पे देख रहा था, 7 बजे शाम को ही बुलडोजर जाकर के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। तो आखिर क्यों जाके बुलडोजर क्यों रुकती है? कहीं ना कहीं से उनकी मंशा होती है कि बुलडोजर हमको नहीं चलाना है, इसलिए बुलडोजर रुकती है। और रही बात, पूरा मौका दिया जाता है कि हाईकोर्ट का आदेश आए, इस पे सारी व्यवस्था रुके, तो ये टूल देखिए, यह सरकार भाजपा खुद चाहती है कि जाति धर्म पे बटा रहे। अब जैसे देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि जाति धर्म पे बटा रहे, और देवरिया में जिस तरीके से मुद्दे से लोग गुमराह रहे हैं, जिस तरीके से देवरिया में देखने को मिला कि लोग, तमाम लोग गुहार लगाए शासन प्रशासन से कि बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन परिणाम कुछ विपरीत आता है। आप समझिए, शासन प्रशासन में और जो वर्तमान में जो बाजार में जो मार्केट में एक ट्रेड आ गया, हर मामले पे बुलडोजर चला दिया जाए, काउंटर कर दिया जाए। देखिए, हमको न्याय पे, संविधान पे, हर चीज पे एक भरोसा रखना चाहिए। अगर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने उसमें एप्लीकेशन दिया है और अगर वह अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलना चाहिए, और अगर अवैध निर्माण नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि जिसका घर गिरता है उसका बहुत क्षति होता है। तो कहीं ना कहीं से वह
बुलडोजर नहीं चला। हाँ, अगर वह अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर नीति जो है कहीं ना कहीं से खुद सरकार की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करती है, आप समझिए। चलिए मित्रों, पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं, गोरखपुर में रहते हैं, ये इनका कार्यालय है। इनके बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पहले भी इनकी वीडियो किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से संबंधित इनके कुछ वक्तव्य हमारे चैनल और अनेकों चैनल पे देखने को मिले थे। क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।